नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस सच्ची घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक कॉलोनी है आनंद नगर। उस कहानी पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। बिल्कुल इस सच्ची घटना है कि क्या होता है बुढ़ापे पे 55 साल की उम्र पर एक होता है कत्ल। 55 साल की उम्र में हो जाती है डॉक्टर साहब को उम्र कैद। क्या आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि 20-25 साल के हिंदू को जो बुढ़ाई होते हैं, बुढ़े होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, जाने माने पहचाने डॉक्टर होते हैं। पेशे से हड्डी के डॉक्टर, उनका दूर दूर तक दिल बोलबाला था। क्या उन्हें पता था मुझे 55 साल की उम्र में कलंक लगेगा, मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा। 55 साल की उम्र में डॉक्टर साहब से होता है कत्ल, और कत्ल में उन्हें जब सजा सुनाई जाती है 23 मार्च 2023 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्या डॉक्टर पर क्या बीत रही होगी? डॉक्टर ने क्या कभी सोचा होगा कि मैं इतनी उम्र पर जेल जाऊंगा? आज मैं आपको उसी की घटना पर प्रकाश डालता हूँ। ये आनंद नगर कॉलोनी में रहते हैं डॉक्टर साहब, जिनकी लगभग 55 साल के आसपास उम्र होगी, और इनकी पत्नी जिनका नाम सुषमा होता है, वो फैशन का काम करती है, बुटीक की दुकान चलाती है। उसे भी दूर दूर तक लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब को भी दूर दूर तक लोग पहचानते हैं। और डॉक्टर साहब की एक लड़की है, एक बेटा है, दोनों बॉम्बे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या होता है, ध्यान से सुनने की तो बात यह है कि बहुत अच्छा इन लोगों का कारोबार चल रहा था, मियाँ बीवी का। एक समय की बात है जब 2017 का टाइम आया, उनकी पत्नी सुषमा की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। जब सुषमा की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि सुषमा थी वो बुटीक फैशन का काम करती थी, और डॉक्टर साहब अपनी पत्नी का इलाज कराने एक हॉस्पिटल में ले गए। जहां हॉस्पिटल में ले गए, जब उसे सुषमा को इंजेक्शन लगाया गया और डॉक्टर साहब की पत्नी को, तो इंजेक्शन ने इस कदर रिएक्शन किया कि सुषमा कुछ समय बाद भगवान को प्यारी हो गई, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली गई। फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब अच्छे से रह रहे हैं, आराम से अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी, उनकी शॉप पर एक नीरू नाम की लड़की रहती थी। वो सुषमा के साथ हाथ बताती थी और काम देखती थी। उसने सन 2013 में सुषमा के पास काम किया था। जब से आज तक काम करती थी। सुषमा की मरने के बाद में जो नीरू थी, उसने कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब के पास आई, कहा डॉक्टर साहब, जैसे भाभी काम किया करती थी, वैसे ही हम इस दुकान को दोबारा से चालू कर सकते हैं, आपको इसके बदले में मैं पैसे भी दे दूंगा। डॉक्टर साहब बोले क्या दिक्कत है, कर लो काम। क्योंकि वो एक गरीब औरत थी, गरीब पत्नी थी, गरीब बीवी थी, गरीब लड़की थी माँ बाप की। तो उसने कहा ठीक है, काम कर लो। वो दुकान चलाने लगी खूब। और एक समय जब डॉक्टर साहब ने कहा उससे कि मैं जब आप मेरी दुकान पर आए थे, मैंने तभी से आपको देखना शुरू कर दिया, मैं उसी दिन से आपको चाहने लगी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। किसने कहा? डॉक्टर साहब ने उस नीरू से कहा। डॉक्टर साहब नीरू को आने में जरा भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अमीर थे, नीरू बहुत गरीब थी। उनकी नजदीकियां बढ़ती रहीं। डॉक्टर साहब और नीरू के आपस में आपत्तिजनक संबंध भी बनने लगे। लगभग 1 से 1.5 साल तक बड़े खुश रहे। खुश रहने के बाद में क्या होता है, एक समय डॉक्टर साहब नीरू के घर पर जाते हैं, और डॉक्टर साहब आपत्तिजनक स्थिति में जब संबंध बना रहे थे, उधर नीरू का पति आता है और अपनी पत्नी को इस हाल में देखता है। नीरू जो उसका पति होता है, जिसका नाम वीरू होता है, गुस्से से उसका ठिकाना नहीं रहा। फिर इस दृश्य को देखकर वीरू वापस बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है
उसके बाद में डॉक्टर साहब दोबारा बैठे मिलते हैं और पत्नी गिड़गिड़ाती है अपने पति से कि मुझे इस बार माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डॉक्टर साहब भी कहते हैं इस बात को बाहर मत कहना, मगर बीरू कहता है मैं इस बात को बाहर कह दूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का दूर दूर तक नाम था। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मुझे जो मांगोगे वो देंगे, क्योंकि जब ये बात थी तब बीरू ने बहुत बड़ी डिमांड रख दी डॉक्टर साहब के पास, करोड़ों की डिमांड रख दी रुपए की। डॉक्टर साहब डिमांड पूरी करने लगे बीरू की, मगर ये बात उसकी पत्नी नीरू को नहीं पता थी, क्योंकि जब नीरू डॉक्टर साहब के पास जाती थी और जो नीरू का पति डॉक्टर साहब से कीमत वसूलता था, बहुत कीमत वसूल चुका था, ऐसे ही चलता रहा, कभी लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख। डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आता था, मगर गुस्सा तो आता था, मगर डॉक्टर साहब करते तो क्या करते। उन्होंने क्योंकि ऐसे संबंध बनाए थे, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर की उम्र 55 साल थी, उस लड़की की उम्र, उस पत्नी की उम्र, बीरू की पत्नी की उम्र मात्र महज 28 साल की थी। फिर क्या होता है, फिर एक दिन बीरू ने डिमांड की तो डॉक्टर साहब ने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, मेरे यहाँ काम कर लो, मेरे यहाँ ड्राइवरी कर लो, मैं आपको पैसे भी दूंगा और आपकी डिमांड भी पूरी करूंगा। बीरू डॉक्टर साहब के पास रहने लगा। जब डॉक्टर साहब के पास रहने लगा, एक दिन क्या होता है, बीरू के दाढ़ में दर्द होता है और वो डॉक्टर साहब से कहता है तुम रुको, मैं अभी दवा लेके आता हूँ। शाम के 5 बजे का टाइम होता है। बीरू डॉक्टर कहता है आपको दवा लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो हड्डी के विशेषज्ञ हूँ, मैं आपको दवा दे दूंगी, क्योंकि दांत भी तो हड्डी होते हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगाते हैं उसके, वो इंजेक्शन नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो बीरू को खत्म करना चाहते थे। डॉक्टर साहब के एक इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर साहब ने बीरू को इंजेक्शन लगाया और बीरू बेहोश हो गया। जब बीरू बेहोश हो गया, बेहोश होते ही उसे बाथरूम में डॉक्टर साहब ले गए। जब डॉक्टर साहब उसे अपने बाथरूम में ऊपर ले गए तो वहां उनके पास आरी थी, आरी से बीरू के उन्होंने इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए, टुकड़े कर 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 पास में एक ड्रम रखा था जिसमें एसिड भरा हुआ था, उच्च क्वालिटी का एसिड सा। उसमें हाथ डालते, पैर डालते, सिर अलग करके डाला और डालते डालते स्लिप आधा स्लिप में, क्योंकि ऐसे करते करते 2 दिन का वक्त हो गया। थक जाते डॉक्टर साहब, आराम करने लगते थे, क्योंकि 55 साल की उम्र थी। जब दुर्गंध आने लगी घर में, चारों तरफ वो पेपर लगाने लगे, टेप से ढकने लगे थे, क्योंकि दुर्गंध आना बंद नहीं हो रही थी। पास पड़ोसियों के घर में दुर्गंध फैलने लगी। जब पड़ोसियों ने एक दूसरे से कहा ये दुर्गंध किधर से आ रही, किधर से आ रही है। फिर उसके बाद में जब डॉक्टर साहब के घर में आवाज दी गई, मगर डॉक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जब डॉक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर क्या होता है, जब उनका गेट खटर पटर की आवाजें अंदर से आ रही थी, फिर भी डॉक्टर साहब जवाब नहीं देते हैं। फिर वहाँ के जो पड़ोसी लोग होते हैं वो पुलिस को सूचित करते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस आती है और सबसे पहले देखती है, खुलवाती है दरवाजा, तो आगे जब सिपाही गेट पे पहुंचता है तो इस दृश्य को देखकर, जब इस दृश्य को देखते हैं तो सिपाही आगे वाला बेहोश हो जाता है कि इतने टुकड़े, क्योंकि लाश आदि जल चुकी थी, मगर लाश का पहचानना बहुत मुश्किल था। उधर पुलिस को ये जानना था ये लाश किसकी है। उधर क्या होता है, बीरू के पिताजी बीरू की तलाश कर रहे थे, बीरू का कहीं पता नहीं लग रहा था। बीरू की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। फिर पुलिस ने एंगल तलाश किया तो लाश उसी की निकली। फिर पुलिस ने डॉक्टर साहब को जेल में भेजा। जेल के बाद जब चार्जशीट लगाई गई 2.5 साल के बाद, तब 15 मार्च 2023 को फैसला आता है कि जज साहब को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जब जज साहब ने पूछा डॉक्टर साहब से, हे डॉक्टर साहब क्या आपकी चोट नहीं आई, आपने कितने टुकड़े किए, तो डॉक्टर साहब तो पहले गुमसुद हुए, बाद में बोले मैंने लगभग 1000 से ज्यादा टुकड़े किए, मुझे चोट नहीं आई। श्रोताओं, जब ये बात डॉक्टर की सुन के जज भी हैरान हो गए कि 55-60 साल की उम्र में डॉक्टर साहब को उम्र कैद होगी। और फिर डॉक्टर साहब का दूर दूर तक नाम था।
जो डॉक्टर साहब ने अपना चंद्र ख्वाबों के चक्कर में, चंद्र पल की खुशियों के चक्कर में आपने अपना कैरियर, आपने अपनी जिंदगी सारी बर्बाद कर दी। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, सिर्फ क्राइम से बचो। कुछ करने से पहले सोचो और समझो।